सीनियर आदमी और इतना जबरदस्त वकील जो इंसान है, और फिर वो वॉलेंटियरली वो पार्टी के लिए वर्क करता है, पाकिस्तान के लिए वर्क करता है, और वो पब्लिक के लिए आवाज उठाता है और हर जगह पे अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाता है। तो अगर ऐसे शख्स को मेरा ख्याल है बहुत अप्रिशिएट करना चाहिए कि जो लालच से पाक है। बहुत बड़ी बात है, मैं कहता हूं कि बहुत ही बड़ी बात है। कितने बड़े बड़े केसेस हैं इनके पास। अगर ये लालची हूं तो ये पता नहीं कहां से कहां हो, आज नईम बुखारी बने हुए हो तो हाँ, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। अल्लाह ताला की ज़ात जी हिफाजत फरमाए, मेरा इसमें कोई सलाम शक है नहीं। जी इनको, शाह साहब को। बिल्कुल, बिल्कुल, इसमें 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 कोई शक नहीं। अल्लाह ताला की ज़ात जी हिफाजत भी फरमाए और अल्लाह ताला की ज़ात उनको इसका अजर भी दे जी, बहुत बड़ी बात होती है। सर बताइए ज़रा, मौलाना फजल रहमान साहब ने कहा कि 2-3 दिन में तहरीक अदम इत्माद तशरीफ ला सकती है। बाकायदा ऐलान फरमा दिया ना, जैसे बादशाह सलामतों के दरबार में ऐलान किया जाता था कि बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं, यहाँ पे भी ऐलान कर दिया जनाब, तहरीक अदम इत्माद आ रही। नंबर शंबर पूरे हो गए हैं सर? तो देखिए, नंबर्स का मुझे नहीं पता, लेकिन ये बात जरूर है कि हर हलके के अंदर जहां पर थोड़ा सा भी दर्द पाया जाता है, वो ये कह रहा है कि यार ये हद से ज्यादा मामलात खराब हो गए हैं, पाकिस्तान की इकोनॉमी को तबाह किया जा रहा है, और हर जाविये से किया जा रहा है, और बेफिक्री के साथ किया जा रहा है। और पीटीआई की पूरी टीम जिसको मुसल्लत किया गया, और बिलखसूस जिसने मुसल्लत किया गया, उनका स्टेक पाकिस्तान के अंदर है ही नहीं। ये आम आवाज है। जहां पर भी थोड़ा सा दर्द रखा जाता है और इन मामला को समझा जाता है कि पाकिस्तान के अंदर क्या हो रहा है, तो ये फिर मौलाना का और दीगर जो हल्के हैं, और फिर जितने मेम्बरान हैं उनका मैसेज, और वो ग्रुप्स जहां से ये मैसेजेस उन तक पहुंचाए जाते हैं, और वो नंबर्स खास जो उनको दिए गए हैं, जो व्हाट्सएप से पाक है, और बहुत सारी ऐसी चीजें हैं कि जो छोटे छोटे मोबाइल हैं और वो उनके पास होते हैं, तो अलर्ट रहने को कहा गया है। और अभी तक जो उनसे ना तफसीलात तो हमारे पास किसी के पास भी नहीं है, लेकिन मुख्तलिफ खबरें आ रही हैं कि किस तरीके से स्ट्रैटेजी बनाई गई है, क्योंकि आने वाले एक एक दिन, कल का जो एक एक दिन है ना, वो पाकिस्तान के ऊपर भारी पड़ रहा है। सर तगड़े रहेंगे इस दफा। जिनको कॉलें की जाती हैं, व्हाट्सएप मैसेज किए जाते हैं, उठा लिया जाता है, फाइलें दिखाई जाती हैं। बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिनके केस बड़े कमजोर होते हैं, बड़े मसाइल होते हैं, वीडियोस फिरती हैं, ऑडियो होती हैं, बैंकों के फ्रॉड, अकाउंट, पैसे, लोन, पता नहीं क्या क्या होते हैं, जिनकी वजह से वफादारियां बड़ी तब्दीली से बदली जाती हैं। सर तगड़े रहेंगे इस दफा। पूरी दुनिया के अंदर ना, वो अमेरिका हो, कनाडा हो, ऑस्ट्रेलिया हो, न्यूजीलैंड हो, पूरा यूरोप, किसी भी जितनी सिक्योरिटी एजेंसियां होती हैं ना, वो अपने पॉलिटिशियंस को प्रोटेक्ट करती हैं। उनको ठीक है। पता होता है कि इंसान जो उनसा होता है ना, खता का पुतला है, वो कहीं ना कहीं मिस्टेक्स करता है, उससे कुछ ना कुछ गड़बड़ हो जाती है। उसकी उसकी पूरी फैमिली जो उनसी होती है ना, उसकी हिफाजत वो हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन ये जो थर्ड वर्ल्ड कंट्री है ना, जिनको पीछे रखा जाता है, उनके ऊपर ऐसी मैं भारी अल्फाज इस्तेमाल नहीं करना चाह रहा, कि एक ऐसा रजीम डाल दिया जाता है, एक ऐसी सोच डाल दी जाती है कि आपने जो उनसे ना, इनकी बजाय हिफाजत करने के, इनके वीक पॉइंट्स जो उनसे ना बनाने, फिर उनको इस्तेमाल करना है। तो ये जो सिलसिला है ना, ये बहुत अरसे तक चला। लेकिन उसके अंदर जमहूरियत के अंदर, यानी कि उस सिलसिले के अंदर, जो जमहूरियत के जो अदवार हैं, उसके अंदर बहुत कामयाबी हुई, पाकिस्तान तरक्की कर गया, खुशहाली की तरफ बढ़ा, और लोगों को रिलीफ मिला। और अब ये जो सिलसिला हुआ है, यानी कि जो आप देख लें कि 2014 से और बिलखसूस 17 तक ब्लैकमेलिंग थी, और ब्लैकमेलिंग के नतीजे में क्या हुआ, हुकूमत उलट दी गई, और हुकूमत उलटने के बाद क्या हुआ, फिर एक वतइज़्ज़ो मुंतशा वतज़िल्लो मुंतशा, यानी कि कुरान की उस आयत को इस्तेमाल किया गया कि हमने इलेक्शन लूट लिया, तुम्हें जलील कर दिया। तो उसके बाद ये देख लें कि 2018 से और 22 तक पाकिस्तान की अवाम की जबानें बाहर आ गई हैं। कितने बच्चों के, लाखों, शायद करोड़ के या उससे भी ज्यादा बच्चों के मुस्तकबिल तबाह करके रख दिए इन लोगों ने। तो ये चीज जो है ना, सबको खुली आंखों से नजर आ रही है। फर्क सिर्फ यहाँ पर दो का है, चोर है, डाकू है, बेईमान है, करप्ट है, लेकिन उसने इस मुल्क के अंदर रहना है, तो वो कह रहा है इस मुल्क को बचाओ। और जो करप्ट है और वो कहता है कि इस मुल्क में तो मैंने रहने नहीं है, बच्चे मेरे बाहर हैं, मेरा मुस्तकबिल बाहर है, मैंने लूट लिया, मेरी कंपनीज बन गई हैं, मेरे फार्म हाउसेज बन गए हैं, बड़े बड़े प्रोजेक्ट हैं वहां पे। और ये दो एक जो उनसे ना सोचे, मुख्तलिफ एंगल से चल रहे। बिल्कुल ठीक है सर। कैसे देखते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हुकूमत में होते हुए हम्म।
लॉन्ग मार्च शुरू कर दिया, हुकूमत में एंजॉय कर रहे हैं, लेकिन फिर भी वो लॉन्ग मार्च कर रहे हैं। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ भी सिंध में लॉन्ग मार्च कर रही है, मरकज में हुकूमत में लॉन्ग मार्च कर रहे हैं, और जिनको सबसे ज्यादा तकलीफ है पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून वाले, वो पुरसकून होकर बैठे हैं, रोटी शोटी खा के तो डकार शहर मार छड़ते हैं। पीएमएलएन कतई तौर पे पुरसुकून उस अंदाज में नहीं है। पीएमएलएन के जितने एमएनएज और एमपीएज और सेनेटर्स हैं और आगे जो जिन्होंने कंटेस्ट करना है वो सब तैयारी के अंदर है, लेकिन पुरसुकून इस अंदाज में है कि वो अपने हलकों में है और बिल्कुल फॉर्म के अंदर है। एक बात। दूसरी बात यह है कि हाई लेवल जो होता है, जो आप कह लें कि टॉप लीडरशिप होती है, वो इस बात की तैयारी कर रहे हैं कि अब हमने पाकिस्तान को किस तरीके से बचाना है और फिर हमने इसको ऊपर लेके जाना है। हमने जो माजी में गलतियां की हैं उसको नहीं दोहराना। तो ये तमाम जो इंसान है ये वर्क कर रहे हैं। पीएमएलएन इस बात पे यानी कि फिक्रमंद है कि पब्लिक की जो ख्वाहिशात हैं या पब्लिक का जो एतमाद है वो पीएमएलएन के ऊपर है, वो इसलिए वो ज्यादा जो है ना वो तरीके से चल रहे हैं। और दूसरी बात यह है कि पीएमएलएन से ही तो हुकूमत छीनी गई और छीनने के बाद ही ये सारा बेड़ा गर्क किया गया इस मुल्क का, और वो तरतीब के साथ किया गया, तो उस जिम्मेदारी संभालने की भी इन्हीं के ऊपर आ रही है। यानी कि ये एक दूसरी बात आ रही है। जहां तक पीपल्स पार्टी की रही, वो इलेक्शन में जाना चाहती है, वो कंटेस्ट करना चाहती है, उसके पास जो उनसे ना मसाइल बहुत हैं। वो चाहती है कि 18 के अंदर तो हमें फैसिलिटेट कर दिया गया था, लेकिन अभी सूरत हाल ऐसी है कि जिस तरीके से बाजार पीटीआई से पीछे हटे हैं लेकिन वो पीपल्स पार्टी से भी पीछे हटे हैं, तो वो पब्लिकली वो चाहती है कि किसी तरीके से अगले इलेक्शन के अंदर हम अपनी जगह बनाने में कामयाब हों। परवेज अब्दुल्ला साहब, आप मेरे से पहले अगर कुछ सवाल करें, मैं आपसे पूछना चाह रहा हूँ क्या इतलात हैं। एक तो सबसे पहले मुबारक हो, आपको एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी दी गई है, और चलें दूसरी थैंक यू वेरी ये मच है कि आपके पास क्या इतलात हैं। सर। हमारे पास भी यही इतलात हैं कि अगले 2-3 दिन बड़े अहम हैं, या तैयारियां मुकम्मल हो चुकी हैं, रेड अलर्ट हो गया हुआ है। अपने जो लोग हैं उनको मतलब कि बिल्कुल तैयार रहने के लिए कह दिया गया हुआ है। और जो थोड़े बहुत हल्के फुल्के कमजोर शोर हैं उनकी हिफाजती पट्टियां बांध दी गई हैं, ताकि मकासद जो है ना वो कहीं से पूरे, ये भी एक बड़ा जरूरी है ना सर। तो तैयारियां बड़ी बिल्कुल पूरी हैं जी। ये इसको लफज तर अच्छा ना हो, क्योंकि सोशल मीडिया लाइव जा रहा है, लेकिन ये खुद कुछ हमला वाला जो मामला है ना वो बिल्कुल तैयार पड़ा हुआ है। और उसमें बहुत हद तक हाथ पक्का है इस दफा। कच्चा हाथ नहीं डाला जाएगा, लेकिन वो आपकी क्योंकि इतला जो है ये भी है हमारे साथ साथ के स्पीकर के खिलाफ पहले लाया जा रहा है, ताकि जो वो जहां से सारी चीजें हैंडल होनी है वो अपने हाथ में कर लिया जाए। तो हो सकता है जहां, वैसे ये भी हो सकता है मेरे ख्याल में स्पीकर के खिलाफ जब कामयाब हो जाएगी तो इमरान खान को इज्जत से या भागने का मौका दिया जा रहा है कि चलो यार कोई गल नहीं, हाली भी असम्बलियां तोड़ दे थे अपनी बचा ले, देखो जी मेरी हुकूमत तोड़ दी। तो ये पता नहीं, अब खेलने वाले तो कहते हैं ना कि चारों साइड से खेलते हैं, तो ये भी तो एक हो सकता है सर करने वाली, क्योंकि खान साहब घबराए बहुत हुए हैं और घबराहट की आलम में उनको इतना ही बहुत है। बट मेरा जाती ख्याल है कि जिस रात ये ऐलान होगा सुबह तहरीक अदम इत्मीनाद है ना, शायद इमरान खान सुबह को सूरज न चढ़ने दे। उसकी रीजन ये है कि उनको कन्फर्म हो चुका होगा कि मेरे गेम हाथ से बस से निकल गई है, और कल मुझे कितने वोट बने हैं, और वो वाली सहूलतें जो कहते हैं ना कि मां मर गई ना किसी दी, तो उन्हें क्या पुत्र उन्हें ख्याल करी चोपड़ियां पका के देने वाली लड़ प्यारी हो गई है। तो खान साहब की जो हाँ, चोपड़ियां रोटियां ना प्यारी बनाने वाली, जब खान साहब को रात को सूखी मिलेगी ना और सुबह नाश्ते में उनको सूखी मिलनी हो, तो वो मेरे ख्याल में अफोर्ड नहीं करेंगे, क्योंकि खान साहब लड़ते जो है ना वो बस दूसरों के सर पे लड़ते हैं, अंपायर की उंगली के इशारे पे लड़ते हैं। खुद जब लड़ने की बारी आई थी तो वो मैं पंजाबी च कहना सकियां भैणा घर था तो दीवार टप के नस गया सी। अच्छा, एक ये भी चीज है, लेकिन आप मुझे इस थोड़े से इस जाविये से भी बताएं कि जैसे एक लॉन्ग मार्च चल रहा है पीपल्स पार्टी का, और एक लॉन्ग मार्च चल रहा है कि वजीर खारजा पाकिस्तान का वो लश्कर लेकर चला हुआ है, वो भले भले 12-13 का है या 100-200 का है, कहीं पे 200-200 का, वट 500 का हो जाता है, ये कहीं पे दर्जन से भी कम रह जाते हैं, लेकिन वो चला हुआ है। जब उनकी स्पीचेस दिखाई जाती हैं, लाइव दिखाई जाती हैं, तमाम चैनल्स पे दिखाई जाती हैं, उनके फेसेस दिखाई जाते हैं, ये किसका असर है? क्या हुकूमत का असर है या कुछ और मामला है? सर ये हुकूमत वाला सीन कोई नहीं है। हुकूमत वाला तो उस वजीर खारजा का रोटी पानी बंद कर देवे, ये उससे ऊपर ऊपर हो रहा है। वो क्या हो तो रहा है असल में? ये जो है ना सवाल बहुत जगह पे खड़ा हुआ है। ना हमारा व्लॉगर इसके ऊपर कोई बात कर रहा है, और ना हमारा मीडिया तो उस काबिल ही नहीं है ना कि वो असल मसाइल के ऊपर सर हो सकता है ना गुफ्तगू कर सके। खान साहब के बाद ये भी तो पोजीशन बनती है कि खान साहब के बाद किसी को बिठाना पड़ जाए, तो कोई ना कोई चेहरा तो तैयार करना है ना सर।
कोई ना कोई थोके फेंकने वाला तो तैयार होना चाहिए ना सर, ये भी तो देखें ना आप जरा। तो वो जिसे नहीं कहते कि वो एक वक्त में 50 प्लान लेके चल रही होती है आपकी स्टैब्लिशमेंट, मतलब 10 भी लेके चल रही होती है, 24 घंटे काम करती है। नौजबिल्ला हफीज उल साहब ने कहा था कि नौजबिल्ला रब का दूसरा रूप है। तो समझना बड़ा मुश्किल है कि ये किस तरफ से कैसे घुमा के लेके किसको क्या दिखा रहे हैं। आपको कुछ दिखा रहे हैं, मुझे कुछ दिखा रहे हैं, मुझे कुछ बता रहे हैं, किसी को कुछ बता रहे हैं। तो शाह साहब जो है ना वो एक नॉर्मल टूर पर नहीं है वहां पे। शाह साहब की जरूरत इस वक्त पाकिस्तान के दफ्तर में, वजारत खारजा के दफ्तर में है, इस्लामाबाद में है। पाकिस्तान ने जितनी बड़ी चवल मारी है ना पिछले पिछले वीक रशिया वाली, वो चवल को संभालने के लिए इस वक्त दफ्तर में बैठना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये वाहिद दफ्तर है जो पूरी दुनिया से कनेक्ट है। वजीर तिजारत तो नहीं राब्ते करेगा, हाँ जी, वजीर इतला तो राब्ते नहीं करेगा, ये तो अंदर डिप्लोमेटिक ये गेम चलाएंगे, ये बात करेंगे इराक से, ईरान से, तुर्की से, फ्रांस से, जापान से, यार हम ऐसे नहीं किया, हम वो नहीं किया, हमें नहीं पता यार, हमसे गलती होगी, वट एवर। लेकिन आप अंदाजा करें, फिर पाकिस्तानी स्टूडेंट आपके, फिर पाकिस्तान के कितने ज्यादा मुफादात है यूक्रेन के साथ, ईरान उसके साथ आपके इतने ज्यादा नहीं है जितने के आपके यूक्रेन के साथ है। लेकिन ये सारी नौकरियां छोड़ के, ये सारे काम छोड़ के वो जाके बिलावल भुट्टो जरदारी पर वहां पे तनकीद कर रहे हैं। वो कह रहे हैं बिलावल भुट्टो फलाने चला जाए, फलानी क्यों नहीं चले। मतलब कोई गुफ्तगू है जो वो कर रहे हैं वहां पर, जिस लेवल की वो यानी कि कर। आपका कहने का मतलब यह है कि यूरोप, अमेरिका या मिडिल ईस्ट से जो कॉल्स आ रही हैं कि हम हमारी बात कराओ वजीर खारजा से, जी तो जी। वो ऑफिस ये बता रहा होता है कि वजीर खारजा जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो एक हुकूमत है उसके ऊपर जी लश्करकशी कर रहे हैं। हुकूमत के ऊपर लश्कर कशी कर रहे हैं, बिल्कुल ऐसे ही है, हुकूमत के खिलाफ चल रहे हैं, हुकूमत को वो बड़ा टफ टाइम दे रहे हैं, वो मैसेज दे रहे हैं हुकूमत वालों को कि बस देख लें जरा, हम भी तैयार हैं। अच्छा, आपकी क्या इतलात हैं जी? मरियम नवाज कारकुनान के ऊपर भी हर तरफ से नजर रखे हुए हैं, राना सनाउल्लाह साहब और दीगर जो लोग हैं, एहसन इकबाल साहब व दीगर, क्या कर रहे हैं इस वक्त? क्या सरगर्मियां जारी हैं? क्या इलेक्शन की तैयारी कर रहे हैं या कुछ और? क्या इतलात हैं आपके पास? एक बहुत बड़े तूफान से पहले जो खामोशी नहीं होती वो वाली खामोशी है, लेकिन तैयारी जो है ना वो बड़े तूफान की हो रही है। इनको आप अभी फ्रीक्वेंटली, जैसे मैंने आपसे पूछा कि नून लीग कर क्या रही है, सर नून लीग वो कर रही है, वो कहा था राणे सनाला साहब ने बहुत पहले एक, कि मियाँ साहब लंदन में बैठे हुए अपना भी इलाज कर रहे हैं और इनका भी इलाज कर रहे हैं वहां बैठ के। तो वो जो इलाज है ना, वो जो ऑपरेशन करने के लिए पूरी 2-2.5 साल की, तो अब वो ऑपरेशन करने के लिए कैंचियां, चूरी, कांटे, हर कोई अपने भी पकड़ खड़ा है, जिसने जो जो ड्यूटी करनी है उसके लिए वो खड़ा है। मरियम नवाज भी खड़ी है, शहबाज साहब भी खड़े हैं। देखिए शहबाज साहब पे लाख तनकीद करते थे लोग, करे हैं, लेकिन देख लें कि कैसे घुमा फिरा के ला के जरदारी को ला के दिखा दिया। जरदारी की जिद थी ना कि चौधरियों को साथ ले लें, एम क्यों, उन्होंने कहा अब जरदारी के घर पे, चौधरी के घर पे शहबाज साहब 14 साल गए हैं, जरदारी साहब ने अपनी जिद पूरी कर ली। देख लिया आपने कि चौधरी किस किस भांडे के ढक्कन है, सारा कुछ करके देख लिया, किसी को नाराज नहीं किया, सबको बता दिया कि देख ले भाई कौन कितने पानी में है। तो पीएमएलएन के वर्कर से लेकर पीएमएल की क्यादत जो है वो पूरी पूरी तरह से तैयार है, काम कर रहे हैं। आप देखें मौलाना फजल मान पिछले 2-4-10 दिन से वो जो स्क्रीन है वहां से गायब है। तो आपको क्या ख्याल, वो नींद पूरी कर रहे हैं, सो रहे हैं? नहीं, वो इलाज कर रहे हैं, और इलाज बिल्कुल आखिरी मराहल में, ऑपरेशन बिल्कुल आखिरी मराहल में, तैयारी ये हो जो रही है। लंदन में सबके फोन एक साथ बंद हो जाते हैं और फिर कुछ देर के लिए, कुछ 2-3 दिन के बाद खुल जाते हैं, कुछ पैगाम आते हैं फिर बंद हो जाते हैं, क्या वहां पर भी सरगर्मियां जारी हैं? सर लंदन ही तो इस वक्त क्या उसे कहते हैं कि हेड ऑफिस है, बल्कि लंदन हम्म। सूरज है, उसी की रोशनी से पूरा मुल्क चल रहा है। अब ये समझिए कि सूरज है लंदन, जैसे ही सूरज निकलता है, सूरज सूरज डूबता है तो सबकी सांसें बैठ जाती है, फिर सूरज निकलता है तो फिर कोई सांसें नहीं होती हैं। तो सारा कुछ है ना वो हेड ऑफिस लंदन से हो रहा है। पाकिस्तानी सियासत 1948 के बाद ना लंदन का असर ना बड़े सगीर पर खत्म हो गया था, पाकिस्तान पर एक आजाद मुल्क बन गया था। इमरान खान साहब ने फिर हेड ऑफिस लंदन को बना दिया है, अब लंदन वाली हुकूमत कर रहे हैं पाकिस्तान पे सर। अच्छा मुझे जरा ये बताएं आखिर में, टाइम क्योंकि आपने भी निकलना है और मेरे पास भी टाइम है, जरा ये बताएं, घबराने जो घबराना नहीं था आवाम ने, अब अगर मैं देखूं इमरान खान साहब की बहुत सारी ऐसी चीजें या हरकतें, तो मुझे जरा ये बताइए कि वो फुल घबरा चुके हैं। मतलब तेल सस्ता कर दिया है, चौधरी बिरादरान मरे हुए यार के घर पे नहीं गए फातिहा पढ़ने के लिए, और चौधरी साहब तो अभी अभी माड़े मोटे हैं, अल्लाह ताला के साथ उनको जिंदगी सेहत दे, 2-4-10 साल वो सराय सलामत रहे पाकिस्तानी सियासत उनका। बेचारे उनका हाथ भी उठा के पकड़ाया जाता है, उनके पास भी मिलने के लिए चले गए हैं। पाकिस्तान एमकेएम वालों के भी तरले मिनते कर रहे हैं जी, और जिसको 1.5 साल 2 साल मुंह नहीं लगाया, जिसने हुकूमत बना के दी थी,
जहांगीर तरीन उनको भी फोन पे फोन कर रहे हैं और खैरियत दरियाफ्त कर रहे हैं, अपनी यकीन दहानी करा रहे हैं। तो क्या खान साहब 10/10 घबरा गए होंगे? सर देखें, इस वक्त तो उनकी यह हालत है कि अगर खुदा ना खास्ता कोई उनके नाराज रुकन का वालिद फोत हो गया ना, तो ये मैयत को गुस्ल भी अपने हाथ से देंगे। खान साहब इतने घबराए होंगे। अब घबराए क्यों हैं, ये बात समझने की है। ये थोड़ी सी मैं आपके साथ इंफॉर्मेशन शेयर करूं। ठीक है, ठीक। खान साहब